हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में हमने कंपैरिजन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट एंड एन एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन की थी एट द सेंटर ऑफ डायपोल पे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इन एनी पॉइंट, कि आपके पास उस जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका डिस्टेंस दे रखा है सेंटर ऑफ डायपोल से, और एंगल दे रखा है कि वो कौन सा एंगल बना रहा है डायपोल के साथ। ठीक है, हमने ये वाली डेरिवेशंस लास्ट वाली वीडियो में की थी। अभी हम उन सबसे रिलेटेड कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड क्यू बी इक्वल टू -2.5 into 10⁻⁻7 coulomb located at point A 0 minus 15 centimeter and B 0 plus 15 centimeter respectively. What is the total charge and electric dipole moment of the system? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक से लिया है, उसमें ये क्वेश्चन था। ओके, अभी आप देखो इसको कैसे करेंगे। है तो क्वेश्चन सिंपल है, बट अभी स्टूडेंट होते हैं थोड़े घबरा जाते हैं, जैसे एग्जाम में आएगा, अरे इसमें तो दे नहीं रखा है कहाँ पे है, चार्ज कौन सा है और डायपोल कैसा बन रहा है। ठीक है, क्योंकि उनकी पोजीशन कैसे दे दी है, कोऑर्डिनेट के उसमें दी हुई है। ठीक है, देखो ए वाला चार्ज कहाँ है, 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, किस डायरेक्शन में है वो ए पॉइंट, माइनस जी डायरेक्शन की तरफ को, और जो बी पॉइंट है वो x0 y0 और उसका जो z वाला पॉइंट है +15 सेंटीमीटर पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ को है। ठीक है, तो इसको करने के लिए पहले हम क्या बना देंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया। ठीक है, z हमने इसलिए इस तरफ लिया, हमें इजी हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना। ठीक है, तो अब देखो ऐसे वाले केस में पहले आपको क्या निकालना है, ए पॉइंट कहाँ है, ए पॉइंट कौन सा है, 0 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, और जो जी है वो कहाँ है, -15 सेंटीमीटर, मीन्स माइनस जेड डायरेक्शन की तरफ। तो ये वाला पॉइंट आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई 0 माइनस 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके, सिंपल। और जो सेकंड वाला पॉइंट, ये ए पॉइंट है। ठीक है, इसके ऊपर हमें चार्ज की वैल्यू पता है कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ये दे रखी है। पहले ये सब राइट डाउन कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद आ जाओ बी पॉइंट पे, बी पॉइंट कहाँ है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ को। ठीक है, तो 0 एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई 0 और जी कितना है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना चला हो, 15, ये डिस्टेंस कितना हुआ, 15। ठीक है, जेड की तरफ को, ओके, और ये भी 15, इधर से इधर तक भी, ये बी पॉइंट आ गया। इस पे जो चार्ज की वैल्यू है वो है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो जो डायपोल है वो कैसा बन गया, ये माइनस, और यहाँ पे नीचे क्या है, प्लस ए, एंड ये बी पॉइंट दे रखा है। ठीक है, ये वाला डायपोल बन गया इस तरह से। इसके बीच का अगर हम डिस्टेंस देखना चाहें तो कैसे निकलेगा इनके बीच का डिस्टेंस, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो टोटल कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। चार्ज की वैल्यू हमें पता है, अब तो हमें इजी है। इन्होंने क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक टोटल चार्ज कितना है उस पर, और डायपोल मूवमेंट निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, 2a, द डिस्टेंस हमने खुद देखा 2a कितना है, ये 15 है, ये भी 15 है, तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, और इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया तो 0.30 मीटर। क्लियर है, टोटल चार्ज पूछ लिया उन्होंने। टोटल चार्ज तो क्या होगा, 0, बिकॉज एक माइनस में एक प्लस में कैंसल आउट हो गया, तो टोटल चार्ज की वैल्यू 0 है डायपोल पे। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने पूछा डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम क्या है। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, चार्ज की वैल्यू पता है हमें 2.5 इंटू 10⁻⁷, और इनके बीच का डिस्टेंस 2a हमने फाइंड आउट कर लिया, बिकॉज ये पॉजिटिव z डायरेक्शन की तरफ को 15 था और नेगेटिव तो 15 15 30, और हमने उसको मीटर में चेंज कर लिया तो 0.30। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो फिर हमने जब इसको कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे, ये कर दिया, तो यहाँ पे ये मीटर्स में, ये आ गया किसमें, ये डायपोल मूवमेंट है। डायपोल मूवमेंट के जो आपके पास यूनिट्स होते हैं वो किस में आएंगे, चार्ज का कूलम और ए को मीटर्स में। क्लियर है, द डायपोल मूवमेंट एक्ट्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो बी टू क्या होगी, बी टू ए होगी, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव, बी टू ए, डायरेक्शन भी बता दी हमने, सिंपल।
सिंपल क्वेश्चन था, इसमें डायपोल मूवमेंट निकालनी थी आपने। सिंपल आपको ये पता होना चाहिए आपके पॉइंट्स थे कहाँ। कई बार ऐसे कोऑर्डिनेट के एक्सिस के उस फॉर्म में दे देते हैं, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें आप इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जेड एक्सिस ड्रॉ करें और इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं। टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट। आपके पास दो चार्जेस दे रखे हैं, ये डायपोल है -10 +10 माइक्रोकूलम, ठीक है। बीच में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मीन्स 2a कितना है 5 मिलीमीटर। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड, P आपको निकालना है नंबर 1 किस पे, एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ को यही है, ठीक है। ये वाली आपके पास इंफॉर्मेशन थी, हमने ये ड्रॉ कर लिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन देख लो। गिवन क्यू की चार्ज दे रखी है 10 माइक्रोकूलम, कूलम में चेंज कर लिया, 10⁻⁻5 कूलम आ गया। 2a, इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता है कितना 5 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लिया 5 × 10⁻⁻3। आर का डिस्टेंस हमें पता है, देखो फर्स्ट वाले में इन्होंने पूछा है कि आर का क्या है 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, 15 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज कर लिया। बस अब हमारे पास सब वैल्यू है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकालने का, कैसे निकालते हैं, EP = 2p डिवाइडेड बाय 4πε0 r³, ठीक है। पर P की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, पर हम P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, बिकॉज P क्या होता है Q × 2a। आपके पास Q की वैल्यू भी है और 2a की भी है, आप लिख सकते हो इसको Q × 2a, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4πε0 r³। ये हमने ऐसे राइट कर लिया और ये सारी वैल्यूज पुट कर दी इसमें, न्यूटन पर कूलम इसके यूनिट्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी इस तरह से। आप ये कैलकुलेशन वैसे खुद कर सकते हो, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है। और ये अलोंग ए बी होगी, इसकी डायरेक्शन अलोंग ए बी मीन्स -2 पॉजिटिव। जब भी हम एक्सियल पॉइंट पे लिखते हैं आपको डायरेक्शन लिख लेनी चाहिए, जब भी कोई न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं तो ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है, बिकॉज यू आल्सो नो अबाउट द डायरेक्शन। A to B, माइनस से पॉजिटिव की तरफ को होती है हमेशा एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी इन्होंने पूछा है, सेकंड क्या है, एट पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल। जरूरी नहीं है वो हमेशा से कहें कि आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालें, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल भी क्या मतलब हो गया, नॉर्मल है मीन्स परपेंडिकुलर है, इक्वेटोरियल पॉइंट पूछ रहे हैं और वो भी 15 सेंटीमीटर दे रखा है आपके आर की वैल्यू, तो सेंटर से आर की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, ओके। इस तरह से डायग्राम ये आपको क्लियर है, -10 +10। अगर आप फिगर बना लेते हो तो आपके लिए भी इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए। बी की वजह से ई भी इधर लगती है, ई इधर लग रही है नेगेटिव, और नेट क्यू पे जो लग रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट इसकी वजह से डायपोल की वजह से वो इस तरफ को अपोजिट होती है, ये -2 पॉजिटिव है और यहाँ पे अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे है तो इसके अपोजिट में लगती है। मैं डायरेक्शंस की इसलिए बार बार बात कर रही हूँ क्योंकि कई बार स्मॉल क्वेश्चंस पे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे लगती है तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है डायपोल मूवमेंट से, तो अपोजिट होती है, और एक्सियल पे लेते हैं तो सेम होती है। ये हो गया इधर से। अब आप फॉर्मूला लगा दो, P/4πε0 r³, हमें पता है P क्या है Q × 2a, ये वैल्यू हमें दे रखी है हमने फिल की, और B अलोंग डायरेक्शन कहाँ से है B to A, मतलब ये वाली है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो B to A, इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट। नेक्स्ट एट द सेंटर पे पूछ सकते हैं, इसकी भी मैंने डेरिवेशन निकाली थी लास्ट वीडियो में। ई सेंटर के लिए कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, 2Q/4πε0 a², a क्या है यहाँ पे डिस्टेंस एक सेंटर से किसका, किसी एक चार्ज का, ठीक है। 2a हमारे पास हमें पता है 5 × 10⁻³ मीटर, a निकालना है तो इसका हाफ कर दिया, ये आ गया, बस यही चेंज था इसमें, और हमने सारी वैल्यू इसमें पुट की और ये वैल्यू आ गई। क्लियर, हमने इस न्यूमेरिकल में तीनों पॉइंट्स पे निकाल दिया, इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट एंड सेंटर पे। क्लियर है। एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं फटाफट। कैलकुलेट द फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर, मीन्स ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, एंड कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस ऑफ ±100 माइक्रोकूलम, -100 कूलम +100 माइक्रोकूलम। क्लियर है, ये दे रखा है, और एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज। देखो यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन में। अभी मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे और एकदम फॉर्मूला लगा के शुरू कर देंगे, और वो
ये सोचेंगे ही नहीं, वो उनके मन में यही आएगा सेंटीमीटर दे रखा है तो ये आर की वैल्यू दे रखी है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने करवाया। कभी कभी क्या होता है, हम इसको करके हम सॉल्व करके आ जाएंगे और आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ये आर की वैल्यू नहीं है, बाकी सब चीज़ें तो आपको पता है, ये आर की वैल्यू नहीं है। ये वाला डिस्टेंस नहीं दे रखा है, ये क्या है, एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज। इस वाले चार्ज से और इस वाले चार्ज से जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। बस यही एक इस क्वेश्चन में एक अलग चीज़ है। तो ये वाला है, ये आर की वैल्यू नहीं हमें दी हुई है ये वाली, ठीक है। बाकी आपको पता है क्यू की वैल्यू पता है, 2a की आपको मीटर में चेंज करते जा रहे हो आप, माइक्रो कूलम था तो आपने कूलम में चेंज कर लिया, ये करके सॉल्व करके तो 10⁻⁻4 कूलम आ गया। p की वैल्यू q इंटू 2a, यहाँ तक आपने फाइंड आउट कर लिया। अब जो वैल्यू r की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, हमें ये वाली वैल्यू क्या होती थी, वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे याद करो, ये वाला डिस्टेंस क्या होता था, r² प्लस a², इसका अंडर रूट, ये वाली वैल्यू, इट मीन इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, ये वाली वैल्यू तो हमने लिख ली r² प्लस a², इसकी पावर 1/2, ये 20 सेंटीमीटर के बराबर है। मीटर में चेंज कर ली 0.20 मीटर्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अभी हमें यही वाली वैल्यू, अब देखो ये वाली वैल्यू हमें जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ये शॉर्ट डायपोल के लिए नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1/4πε0 p डिवाइडेड बाय r² प्लस a², इसकी पावर 3/2 होती है, ठीक है। तो 1/2 की वैल्यू तो हमारे पास है, तो 3/2 कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब कर दो, इसका अगर हम क्यूब कर देंगे तो 3/2 आ गया। इसकी वैल्यू आपके पास ये है तो इसका क्यूब कर देंगे, 0.2 इसकी वैल्यू है, 0.2 इसका क्यूब कर दिया। क्लियर हुआ ये स्टेप? ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट की, आपके पास ई इक्वेटोरियल पे पॉइंट आ गया ये वाला। क्लियर? आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे सारे न्यूमेरिकल्स। ओके ओके बच्चों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है वत्स एजुकेशन। थैंक यू।